आज 2 मई है और कल 3 मई है और कल तुम्हारा नीट का एग्जाम है। अगर ये वीडियो तुम्हारे पास नीट के पहले पहुंच रही है और तुमने मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर लिया तो तुम्हारा नीट का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद फहद, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज मैं बताने वाला ये हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए एक दिन पहले नीट के और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने उन गलतियों को कर दिया जो नहीं करनी चाहिए तो आपको एग्जाम का सारा सिलेबस आते हुए, आपकी तैयारी अच्छी होते हुए भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, क्या करना है, मैं पहले वो बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपने जो साल भर मेहनत करी है, जो फॉर्मूला चार्ट बना के रखे हैं, जो शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, उनको ही फॉलो करना है। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बायो में क्या करना है। बायो में आपको अपनी एनसीईआरटी अपनी टेबल पर रखनी है और एक एक पेज को पलट पलट के देखना है। बस क्या करना है, रीडिंग में नहीं करनी, बस आंखों से देखना है, उससे ही अपनी जो रिकॉल पावर है उससे रिकॉल करने की कोशिश करनी है और सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी, समराइज होती चली जाएंगी। जल्दी जल्दी आपको पेज पर रखना है और जब एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट इस तरह से हो जाएगी, उसमें देखना क्या है, एग्जांपल्स देखने हैं, डायग्राम्स देखने हैं, जो भी टेबल है वो देखनी है, साइंटिस्ट के नेम, ईयर, जो भी डेटा है वो देखने हैं और कुछ नया नहीं देखना है। इस तरह से दोनों एनसीईआरटी आपको बायो की आज करनी ही करनी है। हार्डली 2-3 घंटे लगने वाले हैं इसमें। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको देखना है, जो नेम रिएक्शंस हैं वो देखनी है और रिएजेंट्स वगैरह देखने हैं। इनऑर्गेनिक में जितने भी ट्रेंड्स हैं और जो एक्सेप्शंस हैं उनको फॉलो करना है। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में जो फॉर्मूला चार्ट है आपको उसे तैयार करना है बस। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं। फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला चार्ट देखने हैं और आपके जो भी मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स हुई थी उनकी अगर कॉपी आपने बना के रखी है तो एक बार उसको देख कर जाइए। और एक बात जो सबसे जरूरी है, अगर कोई चैप्टर आपका छूट गया है तो इसमें मत रहिएगा कि हम उसको तैयार कर लें, क्योंकि अगर कुछ नया शुरू किया तो वो तैयार हो नहीं पाएगा और जो चीजें आपकी आसानी से हो सकती थी उसमें भी आपको मुश्किल आएगी और आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। इसका मतलब कि कोई भी नई चीज नहीं करनी है, जो साल भर करते चले आए हैं वही करना है। बात करते हैं कल के टेस्ट की। तो कल जो है वो नीट का टेस्ट है। जिस तरह आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उसी तरह से एक सिंपल सा टेस्ट है। आप मॉक टेस्ट में जिस तरह फ्री होके जाते थे और टेस्ट अटेम्प्ट करते थे उसी तरह आपको फ्री माइंड के साथ जाना है, उसको अटेम्प्ट करना है। कोई भी एंजाइटी, कोई भी प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं वो बातें बताता हूं जो आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले तो प्रॉपर स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। इससे क्या होगा, अगर आपने नींद अपनी पूरी नहीं करी और आप एग्जाम में पहुंच गए तो आपका जो ब्रेन है वो 100% परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो आपकी कैपेसिटी है उस तरह से आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आएगी और आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा और सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। आपको नींद प्रॉपर लेनी है। दूसरी चीज, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। कोई भी जंक फूड या कोई हैवी फूड नहीं लेना है और ज्यादा इधर उधर की वीडियोस पर भी ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब अपने आप को जितना आप एकांत में रखना चाहें, जितना आप अकेले रहना चाहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ज्यादा बातें नहीं किसी से करनी है, अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रहने देना है। और कल के लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो सुबह उठ के फ्रेश होके अपना टाइम से पहले 1 से 2 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रैफिक में हम फंस जाते हैं, उससे एंजाइटी लेवल हमारा हाई हो जाता है। हालांकि हम टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाएंगे लेकिन इतना एंजाइटी लेवल में हम पहुंचेंगे कि हमारा उसका जो असर है वो हमारी परफॉर्मेंस पे जाएगा और हमारा पेपर खराब हो जाएगा। पेपर आपके हाथ में जब आ जाएगा तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हो सकता है कि आपके पास जब पेपर हो तो आपको पहला क्वेश्चन ना आ रहा हो सकता है दूसरा क्वेश्चन भी ना आ रहा हो, पूरी सीरीज 4-5 क्वेश्चन की भी ऐसी हो सकती है जो नहीं आ रही है। इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पूरे पेपर को थ्रू आउट एक बार वॉच कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। या फिर ऐसा भी है कि शुरू के 4-5 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे, बाकी क्वेश्चन हमें आसानी से आ रहे हैं। फॉलो करने का किस तरह से आप फॉलो करने हैं, बायो करिए, फिर केमिस्ट्री करिए, फिर फिजिक्स करिए, यही बेस्ट मेथड होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ओएमआर फिलिंग किस तरह से करनी है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि मार्क्स उसी से मिलने वाले हैं। आप क्वेश्चंस करेंगे, ओएमआर उसी क्वेश्चन पे मार्क करनी है। आगे पीछे करेंगे तो पूरी पूरी सीरीज गलत होती चली आती है और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिलेक्शन का। आप परेशान हो जाएंगे और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपको क्या करना है, वहां पे अगर स्ट्रेस भी आ रहा है, आप पानी लेके जाइए, ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी ले जा सकते हैं, पानी लेके जाइए, पानी पीने के 10-20 सेकंड का आप रेस्ट कर सकते हैं वहां पे, ताकि जो हमारा ब्रेन है वो फंक्शनल हो जाए और अच्छी तरह से रिबूट हो जाए। ये सारी चीजें हैं, अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। बहुत सारी दिमाग में सवाल आएंगे कि होगा कि नहीं होगा, बस करना क्या है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। जो टॉपर भी है उसके मन में भी इस वक्त ख्याल आ रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन हो सकता ना हो,
जो पूरे साल अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, हो सकता है उसका भी सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो। इसलिए अगर आपके 1-2 चैप्टर छूट गए हैं, उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 1-2 चैप्टर से अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो उनसे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज की एक एमबीबीएस की सीट चाहिए, उसके लिए आपने जितना साल में पढ़ाई करी है, वो सफिशिएंट है। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है और हर क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करना है, बिना एंजाइटी को अपने दिमाग पर चढ़ाए हुए। और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने पूरे साल ईमानदारी के साथ मेहनत करी है। ऑल द वेरी बेस्ट।